प्रिय विद्यार्थी, अजीज़ी तालिब इल्म, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत व खैर मुक़द्दम है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में अध्याय 4 परमाणु की संरचना के अंतर्गत पाठांत प्रश्न उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गुणों की तुलना कीजिए। उत्तर: गुण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला, प्रतीक। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक स्मॉल ई ऋण आवेशित, प्रोटॉन का प्रतीक स्मॉल पी धन आवेशित और न्यूट्रॉन का प्रतीक स्मॉल एन उदासीन होता है। दूसरा, आपेक्षिक द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/2000वां भाग होता है, जो कि नगण्य के बराबर है। प्रोटॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान 1 यूनिफाइड यूनिट होता है, अर्थात हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान 1 यूनिफाइड यूनिट होता है, अर्थात हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर होता है। नंबर 3, आपेक्षिक आवेश। इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक आवेश एक ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन का आपेक्षिक आवेश एक धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन का आपेक्षिक आवेश 0 होता है। नंबर 4, परमाणु में स्थिति। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अपने विविध कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और न्यूट्रॉन भी नाभिक में होते हैं। 5वां, निरपेक्ष आवेश। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन का आपेक्षिक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन का आपेक्षिक आवेश उदासीन होता है। नंबर 6, निरपेक्ष द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 9 × 10⁻28 ग्राम होता है। प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 1.6 × 10⁻24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 1.6 × 10⁻24 ग्राम होता है। प्रश्न संख्या 2, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? उत्तर: जे थॉम्सन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हुई, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। जैसे रदरफोर्ड के अल्फा कण और किरणन प्रयोग में ज़्यादातर अल्फा कण सीधे क्यों निकल गए, कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोण से क्यों विक्षेपित हुए हैं और बहुत कम कण वापस क्यों आ गए, इन प्रश्नों की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। प्रश्न संख्या 3, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? उत्तर: यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा, जिससे इसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी और इसकी गति भी कम होती जाएगी। अंततः अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्पिल पथ का निर्माण कर नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। परमाणु समाप्त या नष्ट नहीं होते हैं। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असफल रहा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार यह चित्र बनाया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन एक सर्पिलाकार घूमता हुआ आकर नाभिक से टकरा जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्रश्न संख्या 4, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। उत्तर: नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहला,
परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें KLMN क्रमानुसार या संख्याओं 1, 2, 3, 4 क्रमानुसार के द्वारा दिखाया जाता है। यह नील्स बोर के परमाणु मॉडल का चित्र है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक अर्थात केंद्र में रहते हैं एवं इलेक्ट्रॉन क्रमानुसार KLMN जैसे कक्षाओं में अपने विविक्त कक्ष में चक्कर लगाते हैं। इससे इनके ऊर्जा का ह्रास नहीं होता और परमाणु सदा अस्थायी बने रहते हैं। प्रश्न संख्या 5। इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। उत्तर। J.J. टॉमसन का परमाणु मॉडल। पहला, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। J.J. टॉमसन के द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल का यह चित्र है। इनके अनुसार परमाणु एक धनात्मक गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान धंसे होते हैं। कमियां, लिमिटेशन। टॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन है, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल से समझाया नहीं जा सका, जैसे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणामों की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। रदरफोर्ड के प्रयोग का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। कमियां, लिमिटेशन। रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहा, क्योंकि गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाता कोई आवेशित कण ऊर्जा का विकिरण करेगा और उसकी गति धीरे धीरे कम होगी तथा अंततः नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु नष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं, परमाणु अस्थायी होता है। बोर का परमाणु मॉडल। पहला, परमाणु 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, परंतु न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। चौथा, इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं या कोश KLMN क्रमानुसार या संख्याओं 1, 2, 3, 4 क्रम के द्वारा दिखाई जाती है, जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। लाभ, एडवांटेज। बोर मॉडल से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या स्पष्ट हुई, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। उत्तर, परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बेरी ने निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए। पहला, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर n कोश KLMN
इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n², जहाँ n कक्षा संख्या है। जब n बराबर 1, k कोश में 2 × 1² बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। जब n बराबर 2, तो l कोश में 2 × 2² बराबर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8। जब n बराबर 3, तो m कोश में 2 × 3² बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। जब n बराबर 4, तो n कोश में 2 × 4² बराबर 32 इलेक्ट्रॉन इत्यादि। दूसरा, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। तीसरा, किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। प्रश्न संख्या 7, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। उत्तर, प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण किया जाता है, वही उस तत्व की संयोजन शक्ति या संयोजकता होती है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बराबर 8, सिलिकॉन का परमाणु संख्या बराबर 14 है। इसीलिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और M कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजनों में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण करेगा। चूंकि ऑक्सीजन की संयोजन शक्ति कंबाइनिंग कैपेसिटी बराबर 2 है, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हुआ। 4 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होने पर निम्न सूत्र द्वारा संयोजकता ज्ञात की जा सकती है। संयोजकता बराबर 8 घटाव संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसीलिए ऑक्सीजन की संयोजकता बराबर 8 घटाव 6 बराबर 2 है। चूंकि सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यह 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करेगा। चूंकि सिलिकॉन की संयोजक शक्ति 4 है। प्रश्न संख्या 8, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए। उत्तर, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। एक तत्व की परमाणु संख्या नाभिक यानी केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार सोडियम की परमाणु संख्या Z बराबर 11 है। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 यूनिफाइड यूनिट है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसीलिए 6U जोड़ 6U बराबर 12U। इसी प्रकार फास्फोरस की द्रव्यमान संख्या बराबर 31 यूनिफाइड यूनिट है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर 15, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 16। इसीलिए द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या, अर्थात 15 जोड़ 16 बराबर 31। समस्थानिक, आइसोटॉप्स। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम H11, ड्यूटीरियम H21 या D, ट्राइटियम H31 या T। प्रत्येक की परमाणु संख्या 1 है, परंतु द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इसी प्रकार कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, C12 6 और C14 6। समभारिक, आइसोबार्स।
समभारिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए कैल्शियम Ca और ऑर्गन की परमाणु संख्या क्रमशः 20 और 18 हैं, परंतु दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, इसलिए कैल्शियम 20 और ऑर्गन 18 समभारिक हैं। समस्थानिकों के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है एवं दूसरा, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 9, सोडियम धनायन के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। उत्तर, सोडियम Na की परमाणु संख्या बराबर 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और M कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि सोडियम के बाह्यतम कक्ष कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम धनायन बनाता है और अपना अष्टक पूर्ण करता है। सोडियम धनायन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी K कोश में 2 तथा L कोश में 8। हम जानते हैं कि K कोश में अधिकतम 2 × 1 स्क्वायर बराबर 2 तथा L कोश में अधिकतम 2 × 2 स्क्वायर बराबर 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अतः सोडियम धनायन में K और L कोश पूर्णतः भरे हुए हैं। प्रश्न संख्या 10, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों ब्रोमीन 7935 जो प्रकृति में 49.7% तथा ब्रोमीन 8135 50.3% के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। उत्तर, ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर 79 × 49.7/100 जोड़ 81 × 50.3/100 बराबर 79 × 49.7 जोड़ 81 × 50.3/100 बराबर 80.006 यूनिफाइड यूनिट। प्रश्न संख्या 11, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिफाइड यूनिट है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक X 16.8 और X 18.8 का प्रतिशत क्या होगा? उत्तर, माना कि समस्थानिक X 16.8 का प्रतिशत X प्रतिशत है, तब समस्थानिक X 18.8 का प्रतिशत 100 - X प्रतिशत होगा। प्रश्नानुसार 16 का X प्रतिशत जोड़ 18 का 100 - X प्रतिशत बराबर 16.2 U इज इम्प्लाइज दैट 16 U × X/100 जोड़ 18 U × 100 - X/100 बराबर 16.2 U इज इम्प्लाइज दैट 16x/100 जोड़ 1800 - 18x/100 बराबर 16.2 इज इम्प्लाइज दैट 16x + 1800 - 18x/100 बराबर 16.2 इज इम्प्लाइज दैट घटाओ 2x जोड़ 1800 बराबर 16.2 × 100 इज इम्प्लाइज दैट घटाओ 2x बराबर 1620 घटाओ 1800 इज इम्प्लाइज दैट x बराबर घटाओ 180 बटा घटाओ 2 बराबर 90। इसीलिए x 16.8 बराबर 90% और x 18.8 बराबर 100 - 90 बराबर 10%। प्रश्न संख्या 12, यदि तत्व का Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। उत्तर, चूंकि Z बराबर 3 है अर्थात परमाणु संख्या बराबर 3 है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे।
चूंकि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, अतः तत्व की संयोजकता बराबर 1 होगी, क्योंकि यह तत्व एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है तथा परमाणु संख्या 3 वाले तत्व का नाम लिथियम है। प्रश्न संख्या 13, दो परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संघटन नीचे दिया गया है, X और Y। तो X में प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, Y में प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। X और Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध हैं? उत्तर, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या, अतः X का परमाणु द्रव्यमान बराबर 6 जोड़ 6 बराबर 12 यूनिफाइड यूनिट। X की परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर 6। Y का द्रव्यमान संख्या बराबर 6 जोड़ 8 बराबर 14 यूनिफाइड यूनिट। Y की परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर 6। चूंकि दो परमाणु स्पीशीज X और Y की परमाणु संख्या 6 समान है, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग 12 और 14 है, अतः यह दोनों एक दूसरे के समस्थानिक हैं, अर्थात कार्बन के समस्थानिक C12 6 और C14 6 हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखें। A, J.J. टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो यह कथन गलत है, क्योंकि J.J. टॉमसन यह प्रस्तावित किए थे कि परमाणु एक धनात्मक गोला है और इलेक्ट्रॉन इसमें बिखरे हुए रहते हैं, बिल्कुल तरबूज के बीज के समान। इसीलिए A सही नहीं है। B, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। तो यह कथन भी सत्य नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि न्यूट्रॉन एक अपरमाणु कण होता है जो अनावेशित होता है। इसीलिए B सही नहीं है। C, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग 1/2000 गुना होता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। D, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंकचर आयोडीन बनाने में होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि आयोडीन के समस्थानिक से घेंघा रोग का इलाज किया जाता है, जबकि टिंकचर आयोडीन एक कीटाणुनाशक घोल है। इसीलिए A, F, B, F, C, T और D, F, अर्थात F मीन्स फॉल्स और T मीन्स ट्रू। प्रश्न संख्या 15, 16 और 17 में सही के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न संख्या 15, रदरफोर्ड का अल्फा कण पर किरणन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? A, परमाणु केंद्रक। तो A बिल्कुल सही है, क्योंकि रदरफोर्ड अपने प्रयोग के द्वारा परमाणु के केंद्र का पता लगाए थे। इसीलिए A इसमें सही है, B, C और D गलत है। इसलिए सही उत्तर A होगा। प्रश्न संख्या 16, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण। तो A का कथन असत्य है, क्योंकि तत्व के समस्थानिक में भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। B, भिन्न रासायनिक गुण। तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। C, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। तो C का कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होता है। D, भिन्न परमाणु संख्या। यह कथन गलत है,
क्योंकि तत्व के समस्थानिक में समान परमाणु संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। उत्तर, इसीलिए ए, बी और डी गलत है, सी सही है। प्रश्न संख्या 17। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ए 16, बी 8, सी 17, डी 18। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, जो K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और M कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन का संयोजन कर क्लोरीन ऋणायन बनाता है और तब इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाता है। इसलिए सही उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 18। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है? ए 2 8, बी 8 2 1, सी 2 1 8, डी 2 8 1। तो सोडियम का परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है। इसलिए इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 19। निम्न सारणी को पूरा कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु स्पीशीज का नाम। तो हम जानते हैं कि परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है। इसी तरह परमाणु द्रव्यमान संख्या घटाव परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होता है। इसलिए इस सारणी में उत्तर स्पष्ट है। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे नियमित वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सके।